हमारी 12वीं जातक कथा महासार जातकीय नदी राशिवंती स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो से। एक बार जब ब्रह्मदत्त बनारस में राज कर रहे थे तब बोधिसत्व अपनी शिक्षा पूरी कर रहा था। वे राजा के मंत्रियों में से एक बन गए। एक दिन एक बड़े हरम के साथ राजा जंगल में गया। जंगल की ओर चलने के बाद उसने खुद को पानी में आनंद लेने की इच्छा महसूस की। राजा की रानी और हरम अपने गहने उतार कर नौकरानी को दिया। वो एक बंदरी द्वारा देखी गई थी जो कि एक पेड़ की शाखाओं में छिपी हुई थी। रानी के मोती का हार पहनने की लालसा में यह बंदरी नौकरानी अपनी कर्तव्य से दूर होने तक देखती थी। जैसे ही बंदरी ने यह देखा, जल्दी से हवा के रूप में वो नीचे कूद गई और हवा के रूप में वो फिर से पेड़ के ऊपर गई। उसने पेड़ में एक सुराख में मोतियों की तार छिपा दी। नौकरानी जाग गई। गहने चोरी हो जाने से घबराई हुई वो चिल्ला रही थी कि एक आदमी रानी के मोती के हार के साथ भाग गया था। राजा को यह कहानी सुनाकर हर तरफ से चोर को ढूंढने के लिए पहरेदार भागे। पहरेदारों ने कहा कि चोर को पकड़ो। फिर उन्होंने उसे पकड़ लिया। एक गरीब आदमी ने दोषी ठहराया क्योंकि शाही लोगों ने गरीब आदमी पर चोरी का आरोप लगाया। गरीब आदमी ने कहा कि यह कोषाध्यक्ष की वजह से था कि उसने चोरी को अंजाम दिया। कोषाध्यक्ष ने कहा कि यह संगीतकार द्वारा किया गया था। जबकि पांचों से इस प्रकार पूछताछ की जा रही थी, लेकिन यह जानना असंभव था कि वास्तव में हार किसने ली। जब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे तो बोधिसत्व राजा के पास इस अनुरोध के साथ गया था कि संदिग्धों को उसे सौंप दिया जाए और उसे व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच करने की अनुमति दी जाए। तब बोधिसत्व ने अपने नौकरों को भेजा और उनसे पूछा कि वे पांचों कैदियों को कहाँ रखेंगे, यह कहते हुए कि उन पर पूरी नज़र रखो। वे जो कुछ कहे सब सुने और मुझे यह सब बता दे। यह बातचीत उनके पहरेदारों द्वारा बोधिसत्व को बताई जा रही थी। उन्होंने आश्वस्त किया कि पांचों लूट के सभी निर्दोष थे। उन्होंने कहा कि एक बंदरी ने हार लिया था और मुझे उसे ढूंढना चाहिए। इस बीच दोषी बंदरी पेड़ों पर बैठकर अपनी हार देखती रही। तब बोधिसत्व ने कई लोगों को मैदान में हर बंदरों को ध्यान से देखने का आदेश दिया। जब तक पहरेदार ने उनमें से एक को चोरी की हुई मोती की माला पहने देखा और फिर वो उसे छोड़ने में डरती है। जब पहरेदारों ने बंदरियों को देखा जिनके गले में हार थे, तो बंदरियों ने उन्हें नीचे फेंक दिया। तदनुसार बंदरी जिसने अपने मोती का हार गर्दन पर रखा था, उसे धरती पर फेंक दिया। वो इसे राजा के पास ले गया, यह कहते हुए, यह हार है श्रीमान, 5 कैदी निर्दोष है। यह एक बंदरी थी जो इसे ले रही थी। राजा ने पूछा, आपको यह कैसे पता चला और आपने इसे फिर से प्राप्त करने का प्रबंधन कैसे किया? तब बोधिसत्व ने पूरी कहानी सुनाई और राजा ने बोधिसत्व को धन्यवाद देते हुए कहा, आप सही जगह पर सही व्यक्ति है। कथा की शिक्षा पता लगाना है कि क्या गलत है और क्या सही है। वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद।